इन दिस वीडियो अटेम्प्ट मैं बनाने वाला हूँ एक पोर्टफोलियो जो एक्चुअली रियल में मुझे क्लाइंट्स लाके देगा। दिस इज सेकंड अटेम्प्ट ऑफ मी मेकिंग माय फर्स्ट 10,000 रुपीज थंबनेल डिजाइनिंग स्किल का यूज करते हुए। एंड द थिंग इज ये एक्चुअली में काफी आसान था। Here is the plan। अपने गोल तक पहुंचने के लिए मुझे पहले ये पता करना होगा कि पोर्टफोलियो कहाँ और कैसे बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरे पास अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। एक तो है गूगल ड्राइव का यूज करना। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी चीज में हम फ्रीलांस कर रहे होते हैं उसके अंदर जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है गूगल ड्राइव में उसके फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। और जैसे कोई क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट मांगता है कि तुमने करा क्या है, तुम क्या काम करते हो, तो बस उसका जो ड्राइव का लिंक है वो उसको भेज दिया जाता है क्लाइंट को। अब ये पूरा सिनेरियो मेरे लिए इतना अनसूटेबल है ना कि मैं इसको चाहकर भी यूज नहीं कर सकता। ये करना ईजी है, इस करके जो भी बिगिनर आता है सबसे पहले यही फॉर्मेट यूज करता है। अब इतने सारे लोग जब इसी सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो इसमें स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने ये फॉर्मेट यूज किया तो। अब मैं बताता हूँ एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है इसको यूज करना। जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को भी मिली है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही ये क्लाइंट के सामने ये दिखता है ना कि ये बंदा गूगल ड्राइव का लिंक मेरे पास से भेज रहा है अपना काम दिखाने के लिए, उस क्लाइंट के दिमाग में चीप वाली फीलिंग ज्यादा आती है। एज आई सेड, क्योंकि सारे ही लोग यही चीज सिस्टम फॉलो करते हैं बिगिनिंग पॉइंट पे, तो क्लाइंट्स वगैरह को पता है कि एक बिगिनर एक ड्राइव के साथ लिंक अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा है, उसका इस लेवल का ही काम होगा, तो उसके अंदर चीपनेस वाली फीलिंग ज्यादा आती है। अब भले ही उस बंदे की स्किल बहुत तगड़ी है पर पोजीशनिंग बहुत बेकार हो जाती है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि क्लाइंट से हम ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन देयर इज ऑप्शन 2 ऑल्सो। हाँ, ये कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड जरूर है और थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा चीज सीखनी भी पड़ती है, लेकिन इससे इंपैक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है। वही चीज मेरे को चाहिए। हमको गूगल ड्राइव में अपनी पोर्टफोलियो बनाने की जगह एक वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो पूरा एस्टैब्लिश करना है। अब इसके मैं बेनिफिट्स बताता हूँ कितने स्ट्रॉन्ग है। एक ही सिंगल पेज के ऊपर हम अपना काम भी शोकेस कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, इस सर्विसेज में हूँ, मैंने ये लोगों के साथ काम किया और ये लेवल का मेरा स्किल सेट है। और जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब हम एक सिंगल पेज पे ही एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट के लिए हम कौन है, हमको चूज क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है क्लियर करनी। और मैं थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चीज इसमें बताता हूँ क्या होता है, वो भी सब मेरे को इन वीडियोस देख के ही पता लगा। तो बेसिकली जब एक क्लाइंट के सामने एक ऐसा पोर्टफोलियो आता है जो एक स्पेशल वेबसाइट पे पूरा एस्टैब्लिश किया गया है, तो क्लाइंट के दिमाग में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इस चीजों का मतलब ये है कि हम कंपटीशन से स्टैंड आउट कर सकते हैं। और अगर मैंने ये वाली चीजें कर दी तो मैं अपने कंपटीशन से बहुत आसानी से स्टैंड आउट कर दूंगा, मैं अपनी सर्विसेज को ज्यादा अच्छे से मार्केट कर पाऊंगा। बट जितना ही अच्छा ये सुनने में लग रहा है उतना ही ये मुश्किल भी है मेरे लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अभी तक कोई वेबसाइट वगैरह डिजाइन की नहीं है, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इस वेबसाइट डिजाइनिंग की फील्ड में। लेकिन मेरे इस एक्सक्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे अगर मेरे पहले 10,000 के गोल तक पहुंचना है, वो भी 9 अटेम्प्ट्स में, तो मुझे ये हार्ड पाथ चूज करना ही होगा। और अभी मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, रिसर्च। अभी जो भी चीजें मैंने रिसर्च करी है उसमें से मेरे को जो भी चीजें मिली हैं, सरप्राइजिंगली वो सारा चीज काम की मिल रही है मेरे को, जो कि यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता नहीं है। जैसे मुझे एक अभी प्रोफेशनल ग्रेड पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं जिनसे भी मैं एक्चुअली सीख रहा हूँ वो एक प्रोफेशनल डिजाइनर्स है एक्चुअली इसी फील्ड के अंदर, तो क्यों ना मैं इनके ही पोर्टफोलियो देखकर उनमें से जो लेआउट स्ट्रक्चर ये यूज कर रहे हैं, कौन कौन से चीजें इस्तेमाल करते हैं कौन कौन स्ट्रक्चर में, तो अगर मैं वही स्ट्रक्चर्स अपने पोर्टफोलियो में इस्तेमाल करता हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को मिमिक कर सकता हूँ बिना इनको डायरेक्टली कॉपी करे बगैर। तो बेसिकली अपने को अब करना क्या है, अभी मेरे को जितने भी प्रोफेशनल डिजाइनर मिल रहे हैं मैं उनके पोर्टफोलियो को लिस्ट आउट कर लूंगा। उन पोर्टफोलियोज में से मेरे को जितने भी सेक्शंस कॉमन मिलेंगे उन सेक्शन को मैं नोट डाउन करके बाद में अपने पोर्टफोलियो में इस्तेमाल करूंगा। और ये वाला प्रोसेस करने के बाद मेरे को एक्चुअली 7 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन इन 7 पॉइंट में मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक सेक्शन है टेस्टिमोनियल्स करके एक सेक्शन होता है, जिसमें हम किसी भी क्लाइंट का जब काम करते हैं तो उससे हम एक रिप्लाई मांगते हैं कि तुमको कैसा लगा हमारी सर्विस का। तो क्लाइंट हमको बताता है कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे साथ काम करके। बस उसी फीडबैक को हमको अपनी वेबसाइट पर लगाना होता है। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो जैसे कोई नया क्लाइंट आता है तो उसको देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई इसने पहले किसी बंदे का काम किया हुआ, उसको ऐसा लगा इसकी सर्विस लेके, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक नया क्लाइंट भी क्लोज हो सकता है। और यही चीज मेरे पास है नहीं। तो अभी करा क्या जा सकता है, मेरे को अभी सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है जिसको यूज करके मैं बढ़िया इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। वो है एक्चुअली बिफोर वर्सेस आफ्टर थंबनेल बनाना। इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो बिल्कुल इमेजिनरी है। किसी इमेजिनरी प्रोजेक्ट के बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में हम सारे एसेट कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम थंबनेल क्रिएट करते हैं। और उसको जब प्रेजेंट करना होता है बस हमको ये दिखाना होता है ये इसका आइडिया है, इसके ऊपर मैंने ये एसेट्स कलेक्ट किए, उसके बाद मैंने यहाँ से ये थंबनेल यहाँ तक बनाया है। वो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाता है जो एक्चुअली इंपैक्ट करता है, काम करता है, जो मेरे को भी पता लगा, राइट। और ये वाली चीजें करने के बाद जो मेरे को असली क्लाइंट मिल जाते हैं तो बाद में मैं उनसे असली वाला फीडबैक लेकर टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। और उतना मेरे को पता है कि मैं किसी ना किसी तरह से इसको पुल ऑफ कर लूंगा। अभी तक अपना लेआउट वाला सेक्शन तो रेडी है, लेकिन अभी भी मेरे को पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी करनी है और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। और हाँ, जिस टूल का यूज करते हुए मैं वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ वो है ओडू। इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी इन वीडियो से मेरे को पता लगा। इसमें क्या होता है कि फ्री वेबसाइट बना सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, सिर्फ एक आईडी पे। अभी मैंने यहाँ तक जितनी भी चीजें समझी थी, अब टाइम था उसको अप्लाई करने का। और ओवर एक्साइटमेंट में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल गया। मैंने एक नई ईमेल बना के ओडू पे अकाउंट तो सेटअप कर लिया, इवन मैंने वेबसाइट भी बनानी चालू कर दी थी। अब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास एनफ थंबनेल्स ही नहीं है, तो अभी मेरे को पहले थंबनेल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मेरे पास जो अभी एग्जिस्टिंग प्लान है यही है कि जो मेरे पास 3 निशेस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस, इनके ऊपर मैं 3 थंबनेल्स क्रिएट कर दूंगा। क्योंकि जब मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था इन डिजाइनर्स की, तो इसमें ये था कि तुम अपने 8 से 10 प्रोफेशनल वर्क जो सबसे बेस्ट वाले हैं वही डाल दो, तो वो बहुत है। अपने को 150 या 200 थंबनेल्स डालने की जरूरत नहीं है। तो अपना मैथ सही बैठ रहा है, 3 थंबनेल्स बना लूंगा, तीनों सेक्शंस के 9 थंबनेल्स हो जाएंगे। तो मैंने इस प्रोसेस के लिए सिर्फ वैसे इमेजिनरी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह सोचे, उसके ऊपर मैंने एसेट कलेक्ट किए और मैंने 9 थंबनेल्स बनाए हैं। ऐसे वाले हैं कुछ 9 थंबनेल्स जो है अपने पास।
अभी मैंने थंबनेल्स तो रेडी कर लिए हैं, लेकिन जैसे मैं इस थंबनेल्स को डालने गया तो मैंने एक गलती से चूलबाजी में कह लो एक गलती कर दी, जिससे पता नहीं अब उसको कैसे सही करना है। अब एक्चुअली मैं करके रहा था, जब मैंने थंबनेल्स वगैरह एक्चुअली डाल दिए वेबसाइट पे, तो मैंने वैसे चूलबाजी में सोचा कि भाई इसका थीम वगैरह चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे रैंडमली कुछ थीम उठा ली थी, तो मैंने सोचा कि एक बार थीम चेंज करके देखते हैं कैसा लगता है। और जैसे मैंने थीम चेंज करी तो तुरंत क्या हो रहा है, सेम रिवर्ट हो जा रहा है उसी पेज पे और थीम चेंज नहीं हो रही। पता नहीं मैंने 5-6 बार कर दिया इसलिए या कुछ और दिक्कत होगी। 2-3 वेबसाइट और बन गई आपकी, थम्स गाय 1 एंड थम्स गाय 2। अब ये 2 वेबसाइट कब बन गई मेरे को नहीं पता। काफी टाइम से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। अब मेरे पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एक नया ईमेल खोल के नया अकाउंट सेटअप करूँ और फिर से उस पर सारी चीजें दोहराऊं। लेट्स डू दैट। और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पे। तो मैंने एक नया अकाउंट सेटअप किया एक नए ईमेल के साथ। इस बार एक्चुअली मैं आधी वेबसाइट बना चुका था और एक्सीडेंटली मैंने हेडर के जो बटन होते हैं वही डिलीट कर दिए। वो टाइटल बार या हेडर कह लो, उसके अंदर जितने बटन है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक CTA की तरह काम करते हैं। एक विजिटर उस बटन को टैप करके डायरेक्टली उस सेक्शन पे जा सकता है जो उसको देखना है, और मैंने गलती से वो पूरा सेक्शन के बटन ही उड़ा दिए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि ये वापस नहीं आ सकता, इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा। एक ही वेबसाइट मैंने 2 बार बनाई है, वो भी अपनी गलती की वजह से, लेकिन इस बार मैं केयरफुल था। और अब सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि जो हेडर है उसको मैं ध्यान से बनाऊंगा, और काफी अच्छा हेडर बन भी गया। क्वेश्चंस वगैरह जोड़ने के बाद मैंने सारी चीज पे एनिमेशन वगैरह डाल दिया, बहुत सही लगता है भाई। तो स्पेशली मैंने ये सारी चीजें काम कर रही हैं, इसको मैंने दूसरे ब्राउजर में जाके टेस्ट भी किया। एंड फाइनली आई कैन say that I build my portfolio from scratch without experience, and this is the portfolio I built. मेरे पोर्टफोलियो को पूरा देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक ही लिंक है, वहां पे टैप करके। एंड यू टेल मी कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। और थर्ड अटेम्प्ट रियल में इंपैक्ट डालने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं रीच आउट भी करूंगा और साथ ही मेरे को एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनानी होगी। सी यू इन द थर्ड अटेम्प्ट। और हाँ, अगली वीडियो टाइम पे आएगी।